अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप लोग खैरियत से हैं? अच्छा तो दोस्तों, आज 21 जुलाई 2022 है। तो ये सुबह का टाइम है। अभी मैंने आकर शॉप ओपन ही की है। तो अभी भी टाइम तकरीबन 10 बजकर 2 मिनट हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आकर शॉप ओपन ही की है। तो मैंने आज क्या देखा है, एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन इसकी एज भी, पुत्र तेरी कितनी उम्र है? कितनी उम्र है तेरी? 7 साल ये बता रहा है कि इसकी एज है। तो मैंने अभी शॉप ओपन नहीं की, अभी मैं बाहर से ताला खोलने के लिए खड़ा था। तो ये बच्चा छोटा सा आया, कहता है अंकल मुझे पैसे दे दें, मैंने खाना खाना है, रोटी खानी है। तो मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई। पहले मैं अक्सर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं इनको भगा देता हूँ कि मैंने कहा ये वैसे ही मांगते फिरते हैं, इनको आदत न पड़ जाए मांगने की। तो मैंने इस बच्चे को, बेटा खड़े हो जाओ, मैं अभी ना शॉप ओपन करता हूँ, फिर आपको खाना खिलाता हूँ। तो मैंने इसको अंदर बुलाया, शॉप ओपन की। ये देखो छोटा सा बच्चा है, खाना खा रहा है। तो मैंने इसे पूछा, इसका नाम पूछा, अपना नाम ये अब्दुल्ला बता रहा है। तो मैंने पूछा बेटा आप ये खाना मांग कर खा रहे हो, क्यों खा रहे हो मांग कर ऐसे? तो ये कहता है कि घर में आटा नहीं है। अल्लाह तेरी शान। हो सुनकर तो एक बार मेरे ना ऐसे जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसा मुझे लगा। मेरे साथ ऐसा हो गया जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, ये लड़का आपके सामने बैठा है, खाना भी खा रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ या मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने इसे खाना खिलाया है। तो मैं बड़े दर्द से मैं ये बना रहा हूँ कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि यार अल्लाह रहम करे, कैसे कैसे हालात हैं। छोटा सा बच्चा है। तो मैंने कहा बेटा आपके घर में कोई खाना नहीं बनाता, घर में कोई खाना लेकर नहीं आता? कहता है कि मेरे वालिद फौत हो गए हैं। तो मुझे और भी अफसोस हुआ। तो मैंने इसे बिठाया और भी बातें मैंने इसे की। मैंने कहा बेटा कब तक ऐसे खाओगे आप मांग कर? तो कहता पता नहीं। तो मैंने इसे कहा कि बेटा अगर आप कोई काम करना चाहो तो करोगे? तो कहता मैं करूँगा। तो मैंने कहा शायद ये वैसे दूसरे बच्चों की तरह ना हो कि जो बस ऐसे ही मांगने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो वाकई मुझे इस बच्चे में लगा है कि ज़रूरतमंद बच्चा है ये। अल्लाह पाक इसके हालत पर रहम करे, इसके हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक इसके घर वालों के हाल पर रहम फरमाए। तो मैंने से पूछा कि आपका और भी कोई भाई है? कहता हाँ मेरा एक भाई है, वो मुझसे बड़ा है। तो पूछा कि मैंने वो क्या करता है? कहता है वो भी कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा आपके घर का गुजारा कैसे होता है, खाना कैसे बनाते हैं, सामान कौन लेके आता है? कहता भाई लेके आता है। खा लो बेटा, खा लिया और मंगाऊँ? मंगाऊँ और? अच्छा। तो कहता है कि वो भी ऐसे मांग कर लाता है। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो अब ये कह रहा है, मेरे से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं काम करूँगा। तो वरना वैसे जो मांगने वाले होते हैं वो ऐसे ही मांग के चले जाते हैं, दोबारा आते नहीं हैं। काम का कोई तो काम भी नहीं करते। और ये बच्चा मेरे से प्रॉमिस कर रहा है। हाँ जी पुत्र, कल काम ते आएगा, करेंगे काम? इतने काम करेंगे या किसी और दुकान ते लवा दें? पता नहीं। पता नहीं। करेंगा ना काम? दौड़ेगा तो नहीं? तो अपने घरों किसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ आके गल करे काम तो रख लो? लैके आएगा? चलो ठीक है। तो पुत्र तू जा, तो कल इंशाल्लाह आई, फिर तेरा कुछ करने हैं, ठीक है? जा शाबाश। तो भाई ये बच्चा, मैंने तो आज इसकी सुन करना बात, तो मैं बड़ा अफसरदा हो गया हूँ। अल्लाह पाक हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक किसी के माँ बाप को ना ऐसे छीने। हाँ मुझसे बोला नहीं जा रहा यार। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। बड़े हालात ख़राब हैं यार, क्या से क्या हो रहा है आजकल। अल्लाह पाक रहम फरमाए। हाँ देखें कल कोई बच्चा आता है तो इंशाल्लाह इसके लिए कुछ करते हैं। तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि हमारे यहाँ के मुल्क के हालात कैसे हैं यार। हाँ जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, उनका दौर था, तो एक औरत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को गश्त किया करते थे अपने एरिया में, मदीना शरीफ में गश्त किया करते थे। तो रात को निकले तो बाहर थोड़ी सी साइड पे गए तो जंगल में एक दूर से आग जलती हुई नज़र आई। तो ये वाक़या मशहूर है।
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि आग नज़र आ रही है तो उन्होंने समझा कि ये कोई काफ़िला है, चलो इनके पास चलते हैं। उनके साथ एक उनके ग़ुलाम भी थे, असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो वो जल्दी से वहाँ पहुँचे कि कोई काफ़िला है, रात की वजह से बाहर ठहर गया है, जाकर उनका हाल मालूम करते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो देखा क्या एक औरत चंद बच्चों के साथ वहाँ बैठी है और बच्चे रो रहे हैं, और उस औरत ने चूल्हे पर एक हंडिया रखी है और आग जलाई हुई है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त लेकर करीब पहुँचे तो पूछा कि आप कौन हो और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो कुछ ऐसा ही मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है। तो वो उन्होंने कहा कि ये बच्चे हैं और ये भूख की वजह से रो रहे हैं, बिल बुला रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि इस हंडिया में क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसमें, उस औरत ने कहा कि इसके अंदर पानी है और बच्चों को बहलाने के लिए आग में रखा हुआ है, ताकि बच्चे बहल कर सो जाएं और ऐसे गुजारा हो जाए। सुबह हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाएंगे और वो कैसे खलीफा हैं जो हमारा हाल भी मालूम नहीं रखते। देखें मेरे भाइयों, कैसी बात की उस औरत ने। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त उठे और बैतुल माल से आकर कुछ खजूरें, कुछ चर्बी, कुछ मैदा, आटा वगैरह जो भी था वो सामान वो लिया, और सहाबी हज़रत असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये मैं अपने कंधे पर उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, ये मेरे कंधे पर उठाओ, रखो। तो सहाबी ने कहा कि यार कि अमीरुल मोमिनीन, आप ये मेरे कंधे पर उठा दें। हज़रत उमर ने तीसरी बार ये कहा कि भाई ये मेरे ही कंधे पर उठा कर रखो। तो फिर तीसरी बार हज़रत उमर ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन भी तू मेरा बोझ उठाएगा। इस पर वो सहाबी चुप कर गए। तो हज़रत उमर अपने कंधे पर, अल्लाह अकबर, इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन होकर अपने कंधे पर उठा कर लेकर आ रहे हैं। तो भाइयों ये है बात, ये है अमीरुल मोमिनीन, ये है खिलाफत, ये है हुक्मरान, ये है लीडर। आज कोई छोटा सा मामूली सा कोई लीडर गाँव का कोई कौंसलर भी ऐसा कर सकता है? कोई भी, मैं और आप भी कोई नहीं कर सकते ऐसे भाई। और इतने बड़े वो अमीरुल मोमिनीन होकर कर रहे हैं। तो फिर जल्दी से वहाँ पर आए, आकर ख़ुद ही वो उसमें से कुछ हरीरा सा तैयार किया, ख़ुद फूंके मार मार कर वो आग जलाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुंजान दाढ़ी से वो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि धुआं निकल रहा था, फिर कुछ बना, कुछ वो उनको दिया और बच्चों ने खाया, बच्चे सैर हुए और वो खेलने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ कर देखने लगे, फिर इजाज़त ली और कहा कि हमें इजाज़त दीजिए। हज़रत, तो वो उस औरत ने कहा कि इस काबिल आप थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बजाय आप अमीरुल मोमिनीन होते, ये बेहतर था। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने ये नहीं कहा कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जब सुबह खलीफा के पास आओगे तो मुझे भी वहीं पाओगे। तो मेरे भाइयों ये है खिलाफत। जो वो कहते थे कि मेरी हुकूमत में दरिया के किनारे, दरिया फ़ुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका जवाब दे मैं आऊँगा। तो मेरे भाइयों ये थी उनकी फ़िक्र, ठीक है। ऐसे थे वो लीडर, ऐसे अमीरुल मोमिनीन थे। आजकल अल्लाह माफ़ करे सब चोर चक्के हैं ये, तो इनको हम लीडर कहते हैं, हमें भी शर्म नहीं आती लीडर कहते हुए इनको। तो दोस्तों ये आपसे शेयर करने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इसको यानी कि शो बना कर को वो करूं, लेकिन ये मैं ना कुछ मैं चाह रहा था कि ऐसे यतीम बच्चे, ऐसे जो सहारा जिनको चाहिए बंदा उनका सहारा बने, उनकी बंदा खिदमत करे और उनके लिए कुछ ना कुछ करे। अल्लाह पाक हमारे सबके हाल पर रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।